बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। ईमान खालिस का काफ़िला है रवां दवां। तौहीद खालिस की दावत, अल्लाह की वादानियत की दावत, रद्द शिरक और कुफ्र बित्तागूत की निशानदेही उंगली रख कर और नाम लेकर ये जारी है और कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती है। अल्लाह का बहुत ही एहसान हुआ है कि इस सिलसिले में ये जो यूट्यूब चैनल बनाया गया था और ये ईमान अफरोज़ ये बयान और मौजूदा हालात के ऊपर जो नज़र रखते हुए आज उम्मत मुसलमान की जो हर जगह दुर्गत बनी हुई है, उनकी परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, इसका हाल खालिस कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने पेश किया जा रहा है। और इस सिलसिले में आज का वीडियो ये गोया डबल सेंचुरी है। 200 ये वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अल्लाह के फजल करम से मालिक इस सिलसिले को जारी और सारी रखे। मेरे भाइयों, ये सही मानों में जो है ना, जो यानी जो शौकीन हैं, जन्नत के जो शौकीन हैं और आखिरत में सही मानों में अल्लाह की नेमतों के अंदर रहना चाहते हैं, वो इस फील्ड में आए। बाकी आपने देखा होगा ये 8-8 दिन के ये क्रिकेट मैच देखते हैं, कितने वक्त ज़ाया करते हैं। किसी ने दुक्की लगा दी, किसी ने चौका लगा दिया, किसी ने छक्का लगा दिया, तालियां बजा के थोड़ा सा वो खुश हो के घर को। आपको क्या मिला भाई? बाकी जो खेल रहे हैं उनको तो पैसे मिल रहे हैं, आपको क्या मिला? कोई घरों में जनाब वो रेडियो अपने कान के साथ लगाए हुए ये उसी के अंदर गुम रहते हैं। हालांकि अल्लाह के दीन के अंदर इससे ज़्यादा दुक्कियाँ, चौके और छक्के मौजूद हैं। लगाओ यहाँ जो हमेशा हमेशा के लिए आपका रिकॉर्ड बनने वाला है। सुबह उठे हो, अल्लाह का नाम लेकर वुजू करो, 2 रकत पढ़ोगे दुखी लगी समझ लीजिए, 2 रकत और पढ़ो और चौका हो गया जी। उसके बाद जुमा है और अल्लाह के रास्ते में तौहीद की दावत देना है और अल्लाह के बंदों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएं। इसमें जो भी वक्त लगाओगे, जो पैसा लगाओगे, अपनी तवानाई लगाओगे, वो आपको वापस की जाएगी। बहरहाल किसी ना किसी जगह तो आपको अपनी तवानाई लगानी पड़ेगी। आजकल ये जो जलसों का जोर है, आप देखें कितना वक्त भी अपना बर्बाद कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, कितने कितने दिन वहाँ रहते हैं, अपने घर वालों से दूर रहते हैं सर्दी के अंदर। इससे पहले धरना हुआ था पता नहीं 126 दिन या 128 दिन वहाँ कंटेनर के ऊपर, और इस तरीके से वो वहाँ उन्हीं इलाकों में बैठे रहे हो, सर्दी, बारिशें, और अभी भी देखो धूप के अंदर फिर ये जो इनके जलसे हो रहे हैं, कभी लाहौर और कभी कोटा। अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो अल्लाह के बंदो। ये तो अपनी दुनिया कमा रहे हैं और इनकी दुनिया की खातर, मैं फिर जोर दे रहा हूँ, इनकी दुनिया की खातर आप अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर रहे हो। और वहाँ जाने के बाद पछताओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, अपने हाथ काटोगे, इन पर लानतें भेजोगे, ये आप पर लानतें भेजेंगे, वापस नहीं आ सकोगे। लिहाजा हिम्मत करके जो है वो आप कुरान पढ़ें। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, पूरा इखलाक कुरान में मौजूद है, फिर सही हदीस के अंदर इसकी तशरीह मौजूद है। इस्लाह करना चाहते हैं अगर इस कौम की, सही मानों में इसको मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं, इस्लामी स्टेट बनाना चाहते हैं, फलाही रियासत बनाना चाहते हैं, तो नमूना आपके पास मौजूद है। हैरत की बात है कि फलाही रियासत बनाना चाहते हैं, मदीना की रियासत ये लोग बनाना चाहते हैं, नाम लेते ही सारे पहले 9 सितारे इसी पर इकट्ठे हुए थे, फिर मुत्तहिदा मजलिस अमल बनी, फिर किताब का नाम लेकर आए, फिर किसी ने रोटी कपड़े और मकान के लालच दिए, किसी ने क्या सब्ज़ बाग दिखाए, कोई जनाब फिर आ गया ये मदीना रियासत बनाएंगे जी, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन तरीका इख्तियार कर रहे हैं यहूद नसारा का और मजूसियों का और लंती कौमों का। तो अल्लाह की खैर और बरकत कैसे आएगी? कभी भी नहीं आ सकती है। लिहाजा अपने ईमान को खालिस करो, और ईमान खालिस के रास्ते में जो रोड़े दरमियान में मौजूद है उनकी मैं निशानदेही कर रहा हूँ, क्योंकि ये रास्ते में रुके हुए हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे अकीदे दिए हैं उम्मत मुसलमान को, यकीन कीजिए, जो बिल्कुल कुरान का इनकार और अल्लाह को गाली, जिस तरह शिरक, ज़ात का शिरक, जिस तरह मुशरिकीन मक्का जो है वो अल्लाह की बेटियां करार देते थे, फिर यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया, ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के बेटा करार दिया। इस तरह के अकीदे अल्लाह ताला ने कहा ये शतमनी इब्ने आदम, आदम का बच्चा गाली देता है अपने मालिक और खालिक को जब इस तरह की बातें करता है। तो उससे बड़ा शिरक आज इन मुसलमानों के अंदर आ गया।
और ये कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह की ज़ात के टुकड़े हैं और अल्लाह ने अपनी ज़ात को काट के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। अल्लाह जानता है ये इतनी बड़ी गाली है अल्लाह को शिर्क। और ये गाली देने वाले कोई मामूली हस्तियाँ नहीं हैं, ये बड़े बड़े हैं जिनकी तारीफ़ें करते हुए नहीं थकते थे। डॉक्टर इसरार अहमद बहुत तारीफ़ें उनकी करते हैं, फिर ये जो अली इंजीनियर है वो भी उन्हीं की तारीफ़ों में पुल बांध रहा है, फिर सारे एक दूसरे के हमायती लगे हुए हैं, इनकी किताबों को पढ़ते भी हैं कि इन्होंने ये शिर्क फैलाया है, लेकिन फिर भी ज़रा टस से मस नहीं होती। ये इनकी अकीदतें सरों के ऊपर नाच रहे हैं ये, लेकिन जब अल्लाह की किताब के ऊपर इनको परखोगे और इस शिकंजे में इनको कसोगे तो उनकी असली हैसियत सामने आ जाएगी। तो आज ये इस सिलसिले में बारी है जिस किताब का जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये है मकतूबात रब्बानी जी। देखिए ये मकतूबात इमाम रब्बानी के नाम से है और इनको लिखा है जिसको मुजद्दिद अल-फ़सानी कहते हैं और अश-शेख अहमद सरहिंदी, और इसका तर्जुमा किसी साहब ने किया है हज़रत मोहम्मद बिन सईद अहमद साहब, एक नक्शबंदी हैं जी, और दिल्ली से ये छपी है किताब। पाकिस्तान में भी छप रही हैं, इनके सारे नुस्खे मकतूबात हैं, खतूत लिखे हैं। तो इसके अंदर एक एक अकीदा जो है ना वो अल्लाह की किताब का इनकार। मिसाल के तौर पर ये अकीदा मैं इनका सामने रखूँ, ये अकीदा है मुजद्दिद अल-फ़सानी साहब का। ये देखिए ये फ़ारसी में लिखी गई है, इसके तर्जमे किए हैं। ये फ़ोटो है 266 नंबर पेज है इसका, और मकतूबात इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी मुतरज्जम हज़रत ख्वाजा हाफ़िज़ अब्दुल करीम सलमा, इस तरह का इनका एक नाम है। तो ये कहते हैं कि देखो, लिखते हैं कि और ज़मीन व आसमान उन्हीं के तफ़ैल पैदा फरमाया गया, यानी उन्हीं से मुराद भी आगे आ रही है कि नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि ज़मीन व आसमान जो है ये इन्हीं की वजह से बनाए गए हैं। और फिर वो एक रवायत का कहते हैं कमा वरदा, जिस तरह आया है, जानना चाहिए कि पैदाइश मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अफराद इंसान की पैदाइश की तरह नहीं, बल्कि अफराद आलम में से किसी फ़र्द की पैदाइश के साथ निस्बत नहीं रखती, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद उनसरी पैदाइश के हक ताला के नूर से पैदा हुए हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, हक ताला के नूर से पैदा हुए। फिर हवाला देते हैं जैसा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुलिक तो मिन नूर अल्लाह, मैं अल्लाह के नूर से पैदा हुआ हूँ और दूसरों को ये दौलत मैसर नहीं हुई। ये नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके ये एक रवायत जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु से मंसूब इस मौजूर गढ़ी हुई रवायत अल्लाह कुरान के अंदर कहे, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, इनके लिए इस कायनात को नहीं, बल्कि इनको मैंने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। तमाम इंसानों को, तमाम अंबिया को, फिर इसमें नबी अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं, इन सब को अल्लाह ताला ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। और नबी अलैहिस्सलाम इस कदर जोर दिया करते थे इस बात के ऊपर कि देखो मुझे उस तरह ना बढ़ाना चढ़ाना जिस तरह ईसा इब्ने मरियम को बढ़ाया गया है, उनको बढ़ा के अल्लाह की ज़ात का टुकड़ा बना दिया। ना करना तुम, जब भी मुझे याद करो अब्द हूँ व रसूल हूँ, पहले मैं उसका अब्द हूँ, उसके नूर का टुकड़ा नहीं। और गौर करो, नूर तो अल्लाह की मखलूक है। इन लोगों को ये शिरक गढ़ने के लिए पहले अल्लाह को मखलूक बनाया। हालांकि सूरह अल इनाम की पहली आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, व जअलत ज़ुल्मात व नूर, और उसने अंधेरों को और नूर को पैदा किया। वो नूर का खालिक है, फरिश्ते नूरी मखलूक है और नूर का रब है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला नूर नहीं है, वो नूर का रब है। नूर जिस तरह फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं, मखलूक है अल्लाह की, इसी तरह जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया गया, आग मखलूक है अल्लाह ताला की, और इस इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया है, तो ये मिट्टी मखलूक है अल्लाह ताला की। तो ये सारी मखलूक है। लेकिन मुजद्दिद साहब कहते हैं कि नहीं, एक झूठी रवायत, घड़ी हुई रवायत को इन्होंने दलील बना के कुरान को जुटला दिया। और अल्लाह ताला कहता है, या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशम वस्समाअ बिनाअ वअनज़ला मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन वअंतुम तालमून। क्या इंसानों, अल्लाह की बंदगी करो जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे आबा अजदाद को पैदा किया, और ज़मीन और आसमान को तुम्हारे लिए पैदा किया, और आसमान से बारिशें बरसाईं, और तुम्हारे लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम किया। और देखना, अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक ना ठहराना। और तुम जानते हो,
तो इस तरह सारे इंसानों को अल्लाह ने कहा कि तुम्हें अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया, तुम्हारे लिए ज़मीन बनाई और तुम्हारे लिए आसमान बनाए हैं। लेकिन इन लोगों का ये अकीदा, और ये मुजद्दद कहलाए जाते हैं। मुजद्दद कहते हैं तजदीद करने वाला, अल्फ कहते हैं 1000, और अल्फ सानी का मतलब है कि 1000 साल गुजरने के बाद, नबी अलैहिस्सलाम के बाद, यानी 1000 साल जब गुजरे तो अगले 1000 साल के ये मुजद्दद हैं, इन्होंने दीन की तजदीद की है। हालांकि गौर अगर आप करें तो इन्होंने तजदीद उस चीज़ की है जो नबी अलैहिस्सलाम से पहले कुफ्र शिरक पाया जाता था, यहूद व नसारा का कुफ्र शिरक था। अल्लाह की ज़ात के अंदर उन्होंने शरीक ठहराए थे, जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने कला कमा कर दिया कुरान और हदीस के जरिए, उस शिरक का खात्मा कर दिया, जड़ें काट दी उस शिरक की, उसकी तजदीद कर दी है। फिर हजरत साहब ने फिर नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह की ज़ात का टुकड़ा बना दिया। और इसकी तशरीह में फिर अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, अगर उनका भी जिक्र किया जाए तो वो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के नूर से जो कि बनाए गए, अल्लाह की ज़ात से सिर्फ एक ही हस्ती बनाई गई है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। लेकिन मसला यह है कि थोड़ा सा नूर बच गया था, उसे अबू बकर और उमर बना दिए गए। ये आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, बजाय इसके कि इसका रद्द करते। इसी तरह डॉक्टर सरार के जितने भी आप क्लिप सुनेंगे, आप देखेंगे, मौदूदी साहब का भी यही मामला है कि इनके सामने इनकी शिरक के वाक़यात आए भी हैं, लेकिन बजाय इसके कि रद्द करते, इनकी हमायत ही करते रहे, इनको साबित करने के लिए। पता नहीं हजरत ने इस एंगल से कहा है, पता नहीं उस एंगल से कहा, कौन से एंगल से कहा, बड़ी इसकी तो तवील भी नहीं हो सकती है। कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कि अल्लाह की ज़ात से सिर्फ एक ही हस्ती बनी है, कोई और नहीं बनी है, और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। हाँ, अगर इन सारे लोगों से किसी ने आंख मिलाई है, किसी ने इनको कुरान और हदीस के शिकंजे के ऊपर कसा है, तो वो इस दौर का एक ही आलिम दीन गुजरा है, डॉक्टर सऊदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह। उसने सबकी एक एक की खबर ली है, बिल्कुल वही अंदाज कि नहीं छोड़ूंगा, किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। और वाकई उस अल्लाह के बंदे ने किसी एक को भी नहीं छोड़ा है। जिसके भी अकीदे कुरान और हदीस के बिल्कुल खिलाफ और मुशरकाना साबित हुए हैं, उसने बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के इन मौलवियों की और इन मसलक परस्तों की और फिरका परस्तों की आंखों में आंख डाल के इनको साबित किया कि यह है तुम्हारे अकाबरीन, यह है इनका मकरू चेहरा, यह है तुम्हारी तारीख, जिन्होंने अल्लाह की किताब का रास्ता रोका हुआ है। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने इसके ऊपर तबसरा किया है, वो भी मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। डॉक्टर उस्मानी साहब लिखते हैं कि जाबर रज़ी अल्लाह से मनसूब इस मौजू रवायत के जरिए किस चाबक दस्ती के साथ मुजद्दद साहब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला के साथ ज़ात की शिरकत साबित फरमा दी। अहले किताब ने भी अपने रसूलों के लिए इस बात की कोशिश की थी, मगर वो नुत्फ़ा का वास्ता लाने पर मजबूर हो गए। हमारे इन बुजुर्ग ने कुछ इस तरह बला वास्ता और बराह रास्त ज़ात की शिरकत का सबूत बहम पहुँचाया कि अकल हैरान है। फिर मुजद्दद साहब ने वादत शहूद के मातहत अपना फना फिल्ला होना कुछ इस शान से वाज़े फरमाया कि हैरत होती है कि ज़ात इलाही से मुतसल होकर इंसानियत की इब्तिदा और इंतहा का जो नज़ारा उन्होंने अपनी आंखों से किया है, वो सुनने और याद रखने के लायक है। ये और भी उन्होंने बेशुमार हवाले दिए डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब ईमान खालस किस्त अव्वल के अंदर। और अगर कोई बंदा सही मानों में, यकीन कीजिए, ईमान खालस को जानना चाहते हो तो डॉक्टर उस्मानी की किताबें पढ़ो, और उनके बयानात भी आजकल भी अपलोड हुए हैं काफ़ी। ईमान खालस आपको मिलेगा। और इन लोगों ने जो दीन के अंदर तसव्वुफ की ये पैवंदकारी की है, और इन्होंने ये जो मुरलियों वाला दीन, बाजों वाला दीन, उर्स और मेलों वाला दीन, इन सूफियों ने जो उद्म मचाया अल्लाह की किताब के अंदर, तौहीद के अंदर, जो इन्होंने अपनी ये तसव्वुफ की आमेज़श किया, यकीन कीजिए इन्होंने आज अल्लाह की रहमत को रोका हुआ है। ये ऐसे गलीज़ अकीदे हैं, यकीन कीजिए कि अल्लाह की तौहीन शायद इससे ज़्यादा किसी कौम ने की हो। और ऐसा ये शदीद शिरक अल्लाह को गाली है कि मालिक सूरह मरियम के अंदर फरमाता है कि इन्होंने अल्लाह की ज़ात को हदफ बनाया है, अल्लाह की ज़ात को टुकड़ों में बांटा और बेटे तजवीज़ किए। इसके ऊपर अगर ज़मीन फट जाए, आसमान इनके ऊपर गिरे और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए तो ये तो मामूली बात हो। अल्लाह के बंदो, इस वजह से अल्लाह की रहमत रुकी हुई है और अल्लाह के अज़ाब के कोड़े उम्मत के ऊपर बरस रहे हैं। और अभी तो फिर और दज्जाली सिस्टम का आगाज़ हुआ है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के अज़ाब को रोकना चाहते हो तो लिल्लाह तौबा करो, माफ़ी मांगो, अपने मालिक और खालिक की तरफ पलटो। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। और गुस्से और जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं है, याद रखिए। गुस्से और जज्बात के अंदर जब आएंगे ना, तो आप आंखें बंद करने वाली बात है। और इनकी हमायत जब करेंगे तो फिर अल्लाह का गुस्सा जब किस तरह बर्दाश्त करोगे। मालिक अल जब्बार है, याद रखना। वो तुम्हारे ऊपर इस तरह तुम्हारे ऊपर ऐसे लोगों को मुसल्लत कर देगा कि जो आज आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ईमान की नेमत जिनके पास आई, वो इसकी अगर कदर ना करें तो नेमत इनसे छीन ली जाती है, फिर दूसरों को अल्लाह ताला दे देगा।
तो ये मामला है मेरे भाइयों, गौर व फिक्र करने का मुकाम है। इन सब की किताबें पढ़ो और फिर कुरान पढ़ो, फैसला करो। सादे से बात है, बाकी सारे इतने मुश्किल मुश्किल काम कर लेते हो, ये सादा सा काम नहीं कर सकते हो। मेरी समझ में ये बात आ गई, एक आम आदमी की समझ में ये बात आ गई, जिसके भी दिल में अल्लाह का वकार है, इज्जत है, उसको ये बात समझ में आ जाएगी। लेकिन जिसके दिमागों के अंदर ये मसलक हैं, फिरके हैं, बाबे घुसे हुए हैं और इन सूफियों के साथ उनका लगाव है, उसकी समझ में ये बात नहीं आएगी। वो अल्लाह की किताब की बजाय इनकी वकालत करेगा। जिस तरह ये अली इंजीनियर करता है, या तौसीफ रहमान करता है, या तारिक कादरी और ये तारिक जमील और तकी उस्मानी, सारे फजल रहमान, सारे इन्हीं की वकालत करते हैं। डॉक्टर इसरार मौदूदी साहब, सब ने इन्हीं की वकालत की। अल्लाह की किताब को उन्होंने बिल्कुल पीछे कर दिया। ये बहुत बुरे अंजाम से दो चार हो गए। जो मर गए वो तो गए, फारग हो गए, अब नहीं वापस आ सकते। इनको नहीं आप जहन्नम की आग से निकाल सकते जिस तरह शिरक करके मरे हैं। अब आपका मसला है मेरे भाइयों, ये बिल्कुल मिसाल मैं अक्सर दिया करता हूँ, जब ऊंट कुएं में गिरने लगे ना, उस वक्त उसकी दुम पकड़ लेना अक्लमंदी नहीं होता है, उस वक्त उसकी दुम छोड़ना अक्लमंदी है, वरना आप भी साथ जाएंगे, आप ऊंट को नहीं बचा सकते हैं। लिहाजा ये जो शिरक के ऊपर मर गए हैं, इनको आप नहीं बचा सकते। अल्लाह के बंदों को दाता, दस्तगीर, मुश्किल कशा, अजत रवा कहते कहते, इनके वास्ते वसीले, इनके रुकू और सजदे साबित करते करते जो मर गए वो गए, फारग हो गए, वो वापस नहीं आ सकते। अब आप रुको अल्लाह के बंदो और ईमान खालिस का रास्ता इख्तियार करो और इस काफिले के अंदर शामिल हो जाओ। ये काफिला है तो बड़ा छोटा सा, लेकिन है बहुत मजबूत है, और इंशाल्लाह आगे जाके ये कारवां बन जाएगा इंशाल्लाह। वो जो किसी ने कहा ना कि मैं अकेला ही चला जानबे मंजिल, मगर लोग साथ मिलते गए और काफिला बनता गया।